क्या है? मीटर सेतु एक ऐसा विद्युत उपकरण है, सीधी सी बात है, इलेक्ट्रिक मशीनों के लिए काम करता है। तो मीटर सेतु एक ऐसा विद्युत उपकरण है जिसकी सहायता से हम अज्ञात प्रतिरोध के मान की गणना करते हैं। मतलब हमें करना इसमें वही है जो हमने व्हीटस्टोन सेतु में किया था। व्हीटस्टोन सेतु में हमने अज्ञात प्रतिरोध का मान निकाला था 3 प्रतिरोधों के साथ। इसमें हमें वही काम करना है, अज्ञात प्रतिरोध का मान निकालना है। ठीक है, इंपोर्टेंट जो टॉपिक है, इंपोर्टेंट जो फैक्ट है इसमें यह है व्हीटस्टोन सेतु के सिद्धांत पर कार्य करता है। तो ये आपको यहाँ पे नोटिस करना है कि ये सिद्धांत किस पर है, व्हीटस्टोन सेतु पर। और व्हीटस्टोन सेतु का डायग्राम कैसे समझते हैं, हमारे पास व्हीटस्टोन सेतु के अनुसार हमारे पास ABCD एक चतुर्भुज है जिसपे 4 प्रतिरोध PQRS लगाए हैं। एक जो बिगड़ है इसे G से जोड़ दिया और पूरा कनेक्शन एक सेल या बैटरी से जोड़ते हैं। अब इसमें हम मान लो I धारा दे दें। इसमें अगर I धारा दे दी तो इसको जाने के रास्ते 2 मिलेंगे, एक तो इसको I1 मिलेगा और एक इसे क्या मिलेगा, I2। जब I1 धारा आगे क्रॉस करती है तब उसे एक रास्ते 2 मिलते हैं। तो एक रास्ता मान लो I3 का हो गया बिगड़ का, तो इस रास्ते को क्वेश्चन मार्क मान लेते हैं। हमने मान लिया ये रास्ता क्वेश्चन मार्क है। अब आप लोग यहाँ पे जानते हैं कि I1 और I2 को जोड़ दें, I1 को और I2 को जोड़ दें तो हमें किसके बराबर मिलना चाहिए, I के बराबर मिल रहा है। दोनों धाराएं I के बराबर हैं। जब हम I1 को क्रॉस करते हैं तब I1 जो है I3 में और क्वेश्चन मार्क में टूटता है, तो I3 प्लस क्वेश्चन मार्क। अब क्वेश्चन मार्क का मान निकालना हो तो I1 करेंगे माइनस के I3 करेंगे। क्वेश्चन मार्क का मान निकालने के लिए आप लोग I3 को माइनस करना पड़ेगा I1 से। तो यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन मार्क की वैल्यू आ गई I1 माइनस I3। क्लियर, इतना सीख लिया था हमने। इसके बाद हमने देखा था कि BD के एक स्पेशल केस में BD विकर्ण में अगर धारा का कोई विक्षेप न हो तो गैल्वेनोमीटर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, उस पर कोई डिफ्लेक्शन नहीं होगा सुई में। तो उस केस में 2 भुजाओं के प्रतिरोधों का अनुपात शेष 2 बची भुजाओं के प्रतिरोधों के अनुपात के बराबर होता है, P/Q बराबर R/S। ये हमने निकाला था प्रिंसिपल का, P/Q बराबर R/S। ये आप तब कह सकते हैं जब विकर्ण BD में धारा I3 का मान 0 है, या फिर दूसरी भाषा में बोल सकते हैं जब आपका मान I3 0 है तब P/Q बराबर R/S होगा। इतना सीख लिया था हमने यहाँ पे। अब देखते हैं इसका हम डायग्राम। मीटर सेतु का डायग्राम थोड़ा इंपॉर्टेंट लगता है क्योंकि इसको बनाना थोड़ा हार्ड हो सकता है, लेकिन हम अगर इसकी सहायता से हम थोड़ा कॉपी करें तो हम बिल्कुल सीख जाएंगे। क्योंकि इसमें ये लिखा है यह जो प्रिंसिपल है वो व्हीटस्टोन सेतु पर है। तो व्हीटस्टोन सेतु पर काम करने वाला जो मीटर सेतु है उसे देखते हैं हम। बात की जा रही है मीटर की, इसलिए हमने मान लिया 1 मीटर लंबा कोई तार है, 1 मीटर लंबा तार है कोई। ठीक है, नाम दे दे जैसे हम A और इसको नाम B में देके क्या दें, C, क्योंकि हमें A के बाद यहाँ क्या दिखाई दे रहा है, सामने C दिख रहा है, AC। तो यहाँ पे हमने AC तार मान लिया। अब तार है तो नीचे क्या लगा होगा, कोई मीटर पैमाना, तो हमने 1 मीटर पैमाना मान लिया नीचे। मीटर पैमाना का मतलब है जो आपकी स्केल होती है 1 मीटर की लंबी, उसको मैंने नीचे रख दिया, स्टैंड की तरह काम करेगा जो। तो ये अगर 0 है तो यहाँ पे हो जाएगा 100 सेंटीमीटर, क्योंकि 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर होते हैं। ठीक है, अब ये जो वायर लगा हुआ है इसी तार से हमने एक स्टैंड बनाया। ठीक है, अब इस स्टैंड जैसे आप लोगों का ये मार्कर है, अब इस मार्कर में करंट तो होगा नहीं क्योंकि अचालक पदार्थ है। अब इसी चालक पदार्थ को अचालक बनाने के लिए हम इसको क्या कर रहे हैं, इसको फाड़ रहे हैं। फाड़ने का मतलब ऐसे थोड़ा इतना काट देंगे और इसके अंदर एक वायर लगा देंगे और वायर लगाने से चालक पदार्थ बन जाएगा।
तो हमने एक ऐसा स्टैंड बनाया लकड़ी का, लेकिन उसके अंदर एक तार निकाल दिया। एक स्टैंड मैंने इधर बनाया, ठीक है। एक लकड़ी का गुटका और लिया, उसके अंदर भी हमने क्या किया, वही काम किया जो इसमें किया है। हमने मान लिया एक पॉइंट यहाँ, एक पॉइंट यहाँ, एक तार लगा हुआ है अंदर। तार मतलब जो चालक पदार्थ जिसमें करंट का फ्लो करे, मतलब विद्युत धारा का प्रवाहित होना। अब हमें करना क्या है, मीटर सेतु काम कर रहा है, व्हीटस्टोन सेतु काम कर। तो व्हीटस्टोन सेतु में देखो ए के बाद यहाँ पे क्या आने वाला है, बी। तो बी पॉइंट को हमने मान लिया, इस पॉइंट को, बीच को बी पॉइंट मान लिया। अब ए और बी के बीच में जो प्रतिरोध लगा हुआ है वो पी है, तो हम मान ले रहे हैं इसके बीच में, ये से जोड़ दिया, ये मान लिया प्रतिरोध नंबर पी है। क्योंकि आप लोग काम इसी तरह कर रहे हैं, डायग्राम हार्ड नहीं है, आप लोग इसकी कॉपी कर रहे हो, बिल्कुल समझ में आएगा। तो पी यहाँ पे हो गया प्रतिरोध। अब बात हो रही है बी सी के बीच में, इसको हम जोड़ दे रहे हैं इससे। एक कनेक्शन में जोड़ दिया, इसका नाम क्या है यहाँ पे, क्यू। तो ये नाम दे दे रहे हैं कैसे, क्यू। तो आपका दूसरा तैयार हो गया, ठीक है। अब लगा हुआ है बीडी में जी। तो हमने पूरे कनेक्शन को क्या किया, एक बैटरी से जोड़ दिया। बैटरी या फिर आप क्या करेंगे, इसे सेल बोलते हैं। ये कुंजी हो गई, ये बैटरी सेल प्लस माइनस। इतना काम होने के बाद हमें यहाँ पे काम करना है बीडी पर। ये क्या लगा हुआ है, जी। अब इस पॉइंट से होते हुए आप लोगों को एक गैलोमीटर जोड़ना है। तो गैलोमीटर यहाँ पे लगा दे रहे हैं। गैलोमीटर मतलब कंट्रोलिंग करंट नापना। कंट्रोलिंग करंट का मतलब है जो आपकी नियंत्रण धारा है उसको मापने की जो इकाई है आपकी, वो गैलोमीटर है। गैलोमीटर का काम करता है विद्युत धारा की नियंत्रण दिशा को नापने के लिए। अब हमारे पास एक वो होता है टेस्टर। टेस्टर को हम इसी बात में बोलते हैं जॉकी। जॉकी में होता क्या है, मार्कर होता है ऐसे, इस मार्कर का ऊपर पिन निकली होती है, नीचे पिन निकली होती है। तो इसके एक वायर को हम इससे कनेक्ट करते हैं, मतलब ये जो तार जा रहा है वो तार को इसमें कनेक्ट कर देंगे। अब कनेक्ट करने के बाद इसको हम जब इस तार पे ले जाएंगे तो इस गैलोमीटर में क्या होता है, डिफ्लेक्शन होता है। मतलब ये आपका गैलोमीटर हो गया जी। इसकी तरफ 0 1 2 3 ऐसी काउंटिंग होती है, लेफ्ट में भी और राइट में भी। तो लेफ्ट में क्या काम करना है, जब हम इस चौकी को इस तार से बांधते हैं, मतलब ये जो जी लिखा है आपका गैलोमीटर है, इसको हम इस तार से बांध दिया और नीचे एक हिस्सा है। अब इसको हम इधर ले जाते हैं तो गैलोमीटर में इधर डिफ्लेक्शन होता है, मतलब इधर साइड में तो इधर हो रहा है, और जब इसी चीज को हम इधर ले जा रहे हैं तो उधर साइड में हो रहा है। तो हम जब जॉकी को एक फिक्स पॉइंट पर इधर उधर करते हैं तो गैलोमीटर 0 पॉइंट दिखाता है, और जहां 0 दिखाता है वहीं आपको इसे सॉल्व करना है। मान लिया वो पॉइंट यहां से यहां तक, इस पॉइंट पर आके उसने गैलोमीटर के मान में 0 लाया, क्योंकि जब हम इधर ला रहे हैं तो वो इधर जा रहा है, इधर जा रहे हैं तो इधर जा रहा है। जब इस पॉइंट को यहाँ पे ले आ रहे हैं बीच पॉइंट पर, तो इसका यहाँ पे दिखाएगा 0 पर, और वो ये हमें करना है। क्योंकि व्हीटस्टोन सेतु का सिद्धांत क्या है कि धारा विकर्ण बीडी में कोई धारा का विक्षेप ना हो तो गैलोमीटर की सुई में कोई विक्षेपण नहीं होता। तो उसी केस को यहाँ सॉल्व करना है, कैसे भी गैलोमीटर 0 हो जाए, मतलब धारा का विक्षेप ना हो। ये लंबाई मान लेना क्या L है, तो बची हुई लंबाई 100% 100 माइनस L होगी। तो आपका डायग्राम कंप्लीट हो गया। अब डायग्राम में आप लोगों को रचना क्या करनी है वो देखना है। तो रचना में माना AC एक 100 सेंटीमीटर लंबा, माना AC 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर लंबा एक तार है, जो मीटर पैमाने के स्टैंड पर टिका हुआ है, मतलब मीटर पैमाना लगा हुआ है, इसके स्टैंड पर टिका हुआ है। बिंदु A तथा C पर 2 स्टैंड बनाए जो धातु के हों, और इसे B पॉइंट से जोड़ा। जब हम व्हीटस्टोन सेतु का डायग्राम देखते हैं तो
ए और बी के बीच में पी आ रहा है, तो ए और बी के बीच में हमने पी तथा बी और सी के बीच में हमने क्यू प्रतिरोध को लिया, जहां पी क्या हो गया ज्ञात प्रतिरोध और क्यू क्या हो गया अज्ञात प्रतिरोध। तो हमें इसके मान की गणना करनी है। फिर हमने बिंदु बी को डी से इस प्रकार मिलाया कि गैलोमीटर के मान में कोई विक्षेप न हो। उस केस में हमने यहाँ तक मान ली एल दूरी पर ये बिंदु मिल रहा है, तो ये दूरी एल है, तो बची हुई दूरी 100 माइनस एल होगी। पूरे कनेक्शन को एक बैटरी से जोड़ते हैं, एक कुंजी लगा के। इतनी आपको यहाँ पे रचना लिखनी है। अब यहाँ पे देखो आप लोग एडी दिया गया है, तो एडी यहाँ पर कौन है एडी, यानी कि आपका यहाँ पर क्या है प्रतिरोध एल। आप इस लंबाई वाले प्रतिरोध का मान निकालेंगे। आपके 4 प्रतिरोध हैं, ए से बी में पी, बी से सी में क्यू, ए से डी में आपका एल है लंबाई, तो एल लंबाई वाले तार का हम प्रतिरोध निकालेंगे। उसके बाद डीसी वाले तार की लंबाई का प्रतिरोध निकालेंगे, तो मिल जाएंगे हमें 4, 1 2 3 4। यहां लिख ले रहे हैं यदि प्रति एकांक यदि प्रति एकांक लंबाई वाले तार का प्रतिरोध x हो, मतलब एक नई वैल्यू मानी जा रही है, इसलिए हमने यहाँ मान लिया एडी तार का प्रतिरोध कोई x है। अब अगर आप लोगों का यहाँ तक का तार का प्रतिरोध x है, तो बची हुई तार का प्रतिरोध जो भी मान पाओगे। तो यहाँ पे ये वर्ड लिखा हुआ है प्रति एकांक लंबाई, इसका ये मतलब होता है कि एक तार की जो लंबाई है उसकी x है। अगर आपका वहाँ पे 2 मीटर तार है तो 2x है, 3 मीटर तार है तो 3x है, मतलब जितने नंबर ऑफ वायर है इसमें उतनी उसकी गुणा हो जाता है। प्रति एकांक का मतलब आप लोगों को एक समझता है, ठीक है। एक को x माना है, तो यहाँ पे 100 मीटर लंबा तार होगा तो उसका हो जाएगा 100x। अब l मीटर लंबा तार है तो lx, तो यहाँ पे हमारे पास एडी का प्रतिरोध आ गया। एडी तार का प्रतिरोध बराबर lx। तो डीसी तार का प्रतिरोध क्या होगा, डीसी का प्रतिरोध हो जाएगा 100 माइनस एल इंटू एक्स, इतना हो गया। यदि विकर्ण डीडी में धारा न हो, तब यह सेतु व्हीटस्टोन सेतु पर कार्य करेगा। व्हीटस्टोन सेतु पर कार्य करेगा। कहने का मतलब है हमारे जो बीडी विकर्ण में अगर गैलोमीटर में कोई आंसर नहीं आया तो हमारा धारा वहां पर कितनी है 0, और जब धारा 0 है तो ये पूरा सेतु जो पूरा ब्रिज है वो पूरा क्या माना जाएगा, संतुलित माना जाएगा। और वो काम किस पे करेगा, व्हीटस्टोन सेतु पर। तो देखते आगे। तब जो सेतु पे काम करेगा, इसका मतलब है हमारे पास फॉर्मूला बन जाएगा P/Q बराबर R/S। अब आपका P की जगह पे तो P है और Q की जगह पे Q है, लेकिन R की जगह पे आपका यहाँ पे AD है, तो यहाँ लिखेंगे हम AD का प्रतिरोध, AD तार का प्रतिरोध। बटे जब हमने AD तार लिया है तो ऐसे यहाँ पे DC तार का प्रतिरोध, P/Q पता है, वैसा ही है हमारे पास AD की वैल्यू LX और नीचे 100 माइनस L ब्रैकेट में X, XX कैंसिल हो गया,
क्यू एल बराबर आ रहा है P ब्रैकेट में 100 माइनस एल। तो आपको यहाँ से Q का मान मिला P ब्रैकेट में 100 माइनस एल बटे एल। तो अज्ञात प्रतिरोध Q का मान आया आपका P 100 माइनस के L बटे L। अब ये चीज आप भी जानते हैं कि इसमें हम Q का मान निकालेंगे तो सबसे पहले हमें P का मान दिया होना चाहिए, क्योंकि ये क्या लिखा हुआ है, ज्ञात प्रतिरोध। अब बात कर रहे हैं P का मान हो चुका है, अब बात करते हैं L की। जब आप इसे लैब में प्रैक्टिकल करेंगे और रीडिंग लिखेंगे तो रीडिंग लिखने पर आप लोग जॉकी हिलाएंगे, इधर से इधर ले जाएंगे, तब किसी न किसी पॉइंट पे तो मिलेगा आगे। जी जरूरी नहीं है 50 सेंटीमीटर मिल जाए। आपका आंसर मान लो इस पॉइंट पे 0 दिखा रहा है तो यहाँ पे L की वैल्यू 30 हो गई। जब L की वैल्यू 30 हो गई तो ये 100 में से 30 घट जाएगा, 70 रह जाएगा। तो हम उसके बाद P का मान है, ये भी मान पता है हमें और ये भी मान पता है, तो आसानी से हम Q का मान निकाल सकते हैं।